नमस्कारम। मैं हूं धीरज और आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ स्पेशल जो आपको मजा भी देगा और कुछ लोग को बुरा भी महसूस होगा, है ना। समाज में जितने लोग ज्यादा दुखी दिखें, ज्यादा चिंता में दिखें, ज्यादा परेशान दिखें, आप समझ जाना वो नीच है, बहुत गिरा हुआ इंसान है, बहुत गंदा इंसान है। समाज में वही अशांति फैला के रखा है। दुखी लोग समाज में अशांति फैला रहे हैं। ज्यादा चिंता करने वाले समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो समाज में सारे लोगों को गधा बना रहे हैं अपनी तरह, लगातार संघर्ष करके, गधे जैसा मेहनत करके। और दुख का रीजन भी उनका ऐसा होगा जिसे सुन के आपको मजा आ जाएगा, जिसे सुन के आपको हंसी आ जाएगी। और चिंता में इसलिए हैं क्योंकि आज उनका कोट पैंट प्रेस नहीं है। और चिंता में इसलिए हैं कि वो बहुत बड़ा घर बनाना चाहते हैं और इसके लिए पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो एक गाड़ी लेना चाहते थे, अभी ले नहीं पाए। और दुखी इसलिए हैं कि वो जैसे पत्नी चाहते थे, गोरी चिट्टी, वैसे मिल नहीं पाई। खुद है बेवकूफ जैसा, कल्लू जैसा, कालिया, काला जट्ठेल, और उनको पत्नी चाहिए ऐश्वर्या राय जैसी, और ना मिली इसलिए वो दुखी है। घर उन्हें बहुत बेहतरीन टाइल्स वाला बनाना था, प्लास्टर वाला ही बना इसलिए वो दुखी है। फलाने 4 मंजिला बना लिए और वो फलाने के साथ कंपटीशन कर रहे थे, वो पीछे हो गए इसलिए वो चिंता में है। फलाने भाई बुलेरो लिए हैं तो हमें बुलेरो के ऊपर ही गाड़ी लेना है और ले नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूं, इसलिए मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं। बताओ, आखिर चिंता करना ही क्यों? क्यों गाड़ी खरीदना? और गाड़ी के लिए कौन चिंता करता है यार? घर बनाने के लिए कौन चिंता करता है? रहने के लिए 1-2 रूम चाहिए, क्या हो सकता है महल बनाने का? गाड़ी की क्या हो सकता है? ड्राइवर जो रोड पे चला रहे हैं उनके साथ जाओ कहीं भी, और यदि बहुत पैसा फालतू है तो ले लो। लेकिन फालतू है तो स्पेशली गाड़ी के लिए तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दिन रात बैल जैसा मेहनत कर रहे हो, चिंता में हो, संघर्ष कर रहे हो, क्या फायदा है? एक दिन तुम खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे। तुम तो नहीं मिलोगे, तुम्हारा ये शरीर मिलेगा, लेकिन तुम ठहरे अज्ञानी लोग, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ करके जाओगे तो समाज तुम्हारा नाम लेगा। तो तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने पैदा हुए और कितना मिल गया मिट्टी में। नाम लेने से फायदा भी क्या है? तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अपना नाम करके जाऊंगा, मैं अपना काम दिखा के जाऊंगा। कर्म करना गलत नहीं है, काम करो, लेकिन संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। आनंद के साथ जितना काम तुम कर पा रहे हो उसे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम ना करो, मैं ये कह रहा हूं जिस काम में तुम्हें खुशी ना मिल पाए, जिस काम में तुम्हें आनंद वाली फीलिंग नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, उस काम को छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है। जिस काम को करते हुए तुम्हें मजा आए, अंदर से महसूस हो वाओ अमेजिंग, जस्ट यू फील अमेजिंग, देन यू कैन गो फॉर दैट वर्क। चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला थोड़ी कुछ बड़ा करता है।
किसी भी क्षेत्र में कोई यदि बहुत आनंद के साथ काम कर रहा है वही कुछ स्पेशल करता है, चिंता करने वाला नहीं करता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपको मजा आता हो, आनंद आता हो, और नकली चीजों में इंटरेस्ट कम रखिए। घर बनाना नकली हुआ, पत्नी बहुत सुंदर चाहिए या पति बहुत सुंदर चाहिए, सब फालतू बातें हैं। गाड़ी चाहिए, ये भी फालतू है। यदि साइड से कहीं से साइड इनकम हो तुम्हारे पास, कुछ ऐसा इनकम हो जो साइड से तुम्हारे पास पैसा आ जाए, अचानक आ गया, रखा है तो ठीक है, ले लो, लेकिन स्पेशली इसके लिए खुद को प्रेशराइज करना ये बेवकूफी है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चिंता, दुखी, ये सब फालतू बातें हैं। ना तो आपको चिंता में रहना है, ना तो दुखी रहना है, आपको आनंदित रहना है। और आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ब्रीफ, यदि किसी के बारे में आपको जानना है तो खुद के बारे में जानना है। आप खुद को ढूंढिए कि आप खुद कौन हो, क्योंकि जब आप पैदा भी हुए तो आप कुछ नहीं लेके आए थे, केवल अकेले थे। मतलब परमात्मा आपको अकेले भेजा, इसका अर्थ ही यही है कि खुद को जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस धरती पे कुछ भी नहीं है। खुद को जानिए, प्रेम बांटिए समाज में, खुद आनंदित रहिए, दूसरे को आनंदित करिए। यही मानव जीवन का मेन उद्देश्य है। ना खुद चिंतित हो, ना दूसरे को चिंतित होने दो, ना खुद दुखी हो, ना दूसरे को दुखी होने दो। आप खुद का मार्ग आनंदित वाला बनाइए और दूसरे को भी सजेस्ट करिए कि वो अपने मार्ग को कैसे आनंदित कर सकता है, आनंद वाला मार्ग कैसे चूज कर सकता है। और अपने पूरे घर को खुशी रखो, अपने पूरे समाज को खुशी रखो। जहां भी जाओ आपका मुस्कान, आपके चेहरे की स्माइल, आपका आनंद बिखेरते हुए चाहिए। यही एक मानव का मेन उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद।